सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे पवित्र रमजान माह की। जी सर। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से आपको बधाई। जी सर, सभी के लिए, तमाम मखलूक के लिए, आलम इस्लाम के लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है सर रमज़ान महीने की और माह रमज़ान की माह की बरकत से। सर ये एक दुआ पढ़ना चाहूँगी सर सबसे पहले शुरुआत में। जी जी। या खुदा तेरी रहमत हम पर फरमा दे, हमें नेक तौफीक सीधा रास्ता अता फरमा। या खुदा हमें खैरियत बरकत सलामती ईमान से नवाज दे। या खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या खुदा हम पर करम फरमा दे, खुशहाली अता फरमा, तेरी रहमतों के दरवाजे खोल दे। या खुदा तू बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। या खुदा तेरी बुलंदी से हमें माफ़ फरमा। या खुदा ऐसा दिल लहलाने वाला मंजर कभी न दिखा जब जानवर बेखौफ सड़कों पर हो और खौफजदा इंसान अपने ही घर में कैद खुद ही की मौत को अपनी आंखों से देख रहा है और पल पल आती जाती सांसों से अपने गुनाहों की तौबा कर रहा है, इंसानी तहजीब को ख़त्म होते देख रहा है। या खुदा ऐसी मंजर कशी से बचा ले, माह रमज़ान की बरकत से गुनाहों को माफ़ कर दे और ज़मीन से बीमारी ख़त्म कर दे। या खुदा सब ईद पर गले मिल सके, खुशहाली चैन व अमन से रहें, ऐसा सारी दुनिया में कर दें। जी सर। बहुत अच्छी दुआ आपने की, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि ये पवित्र रमजान माह का महत्व क्या है। जी सर, रमज़ान महीना सबसे ज़्यादा बरकतों, रहमतों और फजीलत का महीना है। जितनी रहमतें बरकतें इसमें अता फरमाई गई है, मतलब जो हम एक नमाज पढ़ते हैं उसका 70 गुना सवाब इस महीने में हमें मिलता है। जो भी हम नेक काम करते हैं उसका 70 गुना सवाब इसमें मिलता है। उसके इस महीने की रमज़ान शरीफ के महीने में सबसे बड़ा महत्व ये है कि इंसानी जो नफ्स होती है, इंसानी नफ्स मतलब गलत रास्ते की तरफ जाना, तो उससे ये रोकता है। जैसे इसमें रोज़े में प्यास की शिद्दत भी महसूस होती है, भूख की शिद्दत भी महसूस होती है, तो इंसान को इसमें अपना सलीका सिखाया गया है कि आप अपने नफ्स को काबू में कैसे रखोगे, अपने मन को काबू में कैसे रखोगे और लोगों के लिए आपके दिल में कैसी मोहब्बत जगेगी। आप किसी भूखे के लिए, जब तक आप भूखे नहीं रहे आप तक को कैसे पता पड़ेगा कि कोई भूखा कैसे सोता है। जब तक आप प्यासे नहीं रहे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप किसी प्यास की शिद्दत कैसी होती है। तो ये महीना हमें बहुत सारी सीख और इबरत वाला महीना है। जी, रोजे कर रही हैं आप भी? जी हाँ, मैं रोजे जी, खुद के कर्म से रोजे होते हैं पूरे। इन दिनों में क्या करना चाहिए? इन दिनों में सर जितने भी अरकान हैं, जितने नेक काम हो सके इंसान से, ये सब करना चाहिए। जैसे सर इस्लाम की बुनियादी 5 स्तंभों पर जिसे कहते हैं उसके रखी गई है और उसमें सबसे पहला ईमान है, फिर उसके बाद अपना नमाज पढ़ना है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। ज़कात मतलब दान देना सर, खैरात करना उसको कहा जाता है। तो जितना जो जिनकी मदद की जा सके, हाँ, इमदाद करना। जी जी। तो इस महीने में जितना हो सके, जितना नेक काम हो सके करने की हिदायत दी गई है, ताकि उसका बहुत सवाब है इस महीने में। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसका हिसाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो जितना हो सके उतना अच्छाई की तरफ हमें सारे काम करना है इसमें, जो नेकी की तरफ ले जाएं। जी, ये कब तक चलेगा ये रमजान का दौर? ये रमजान का महीना पूरा महीने भर का होता है सर। जी, और आज दूसरा दिन है ना? जी हाँ, आज दूसरा दिन है। जी, और आप क्या कहना चाहेंगी, जिस समय सारी दुनिया नफरत की आग में जल रही है, हिंसा का मामला हो, उस समय ये रमजान महीना क्या पैगाम देता है? सर ये महीना, ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ये इस दौर में सबसे बड़ी सीख की बात यह है कि सभी इंसान अपनों से ही दूर भाग रहे थे। जी, दिलों में मोहब्बतें कम हो रही थी। हाँ, आज फिर उसने एक मौका दिया है कि दिलों में फिर से पहली सी मोहब्बतें जगा लें और इंसानियत की डोर को कसकर थामे रहें। जी, इस दौर को सभी के सब्र, मोहब्बत और इंसानियत से ही जीता जा सकता है। जी, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम का वक्त नहीं है। जो वक्त दिया है जो वो भी बुरे कामों से चला जाएगा।
ये वक्त को सब्र और इंसानियत से जोड़ दें, इंशाल्लाह जीत का जश्न सब और मनेगा सर, और पहली खुशहाली और रौनक लौट आएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक पवित्र कुरान में जिक्र आया है कि सूदखोरी का उसमें हराम बताया गया, सूदखोरी को हराम बताया गया, और शराब को भी हराम बताया गया। सारी दुनिया इसी से त्रस्त है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, ये मतलब आजकल तो सर बच्चों को भी पता होता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। वो छुप कर तमाम जो भी गुनाह करते हैं उनके पेरेंट्स से छुप कर करते हैं, बड़ों की नजरों से छुप कर करते हैं। पर बेहयाई का आलम इतना हो गया था कि छुपने का सवाल ही नहीं उठ रहा था और सरेआम सड़कों पर सब कुछ हो रहा है सर। और जब भी हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हमें ऐसे मंजर सामने काफी कुछ देखने को मिल रहे थे। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था सर कि जो ये कुदरती कहर है जिसमें सारी दुनिया सुपर पावर कहने वाले लोग घुटने टेके बैठे हैं, तो उसमें फिर भी इल्जाम का दौर एक दूसरे पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी हमारी दिल्ली में भूकंप आया था और वहाँ अमेरिका में काफी बड़ा तूफान आया। तो भूकंप, सुनामी और ना बुझने वाली आग भी अभी लगी थी कुछ रोज पहले, वो अभी भी उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, सारी दुनिया हैरत में थी। फिर भी इंसानी दिल में कोई नरमी नहीं आई और वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा कि सुनामी के बाद जमीन का नक्शा ही बदल गया। इंसान अपने बुरे कामों में ही घिरा रहा और इंसान भूल गया कि क्या जो हम कर रहे हैं कल वो हमारे सामने होगा। कुदरत अनजाने में हुए गुनाह को भी माफ नहीं करती है, मालूम होते हुए भी गुनाहों के समंदर में गोते लगाता रहा है इंसान। जी, एक आपसे और सवाल हम कर रहे थे कि इस समय फिर पुनः ये सवाल कर रहे हैं कि सारी दुनिया को मीडिया कैसे बचा सकता है नफरत की आग से? सर नफरत की आग से सर सभी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें एक ही चीज बताना चाहूंगी सर कि एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, नफरत और मोहब्बत। जी, जो नफरत करता है या सिखाता है सबसे पहले वो अपने आप को खत्म कर लेता है, उसकी पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। हाँ। जो मोहब्बत करता है नूर की रोशनी से लबरेज होता है और चारों ओर रौनक बिखर देता है, उसकी पीढ़ियां आबाद होती हैं। तो हम खुद ही देख लें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं सर। जी, और आपसे ये जानना चाह रहे थे रमजान माह के अंतर्गत और क्या करा जाता है? जैसे आपने बताया दान पुण्य किया जाता है, नेकी के काम करने का एक संकल्प लिया जाता है। जी जी जी। और दूसरा भूखे रह के दूसरों की भूख जानी जाती है। महसूस कर पाना है कि हाँ, तभी आपने इंसानी जज्बा दिलों में आ पाएगा कि एक इंसान की भूख और प्यास की शिद्दत क्या होती है, तभी आप मदद के लिए आगे आएंगे। जी, और क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? क्या संदेश देना चाहिए? जी सर, सबसे पहले ये है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है। हमें पता है कि हम बरहक हैं कि आज हम पैदा भी हुए हैं तो उसकी कर्म से हुए हैं और लौटना भी है तो हमें उसकी तरफ ही लौटना है। जी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना, जैसे नट होता है सर, सर्कस करने वाले होते हैं कि वो एक रस्सी पर अपना बैलेंस जमाते हुए एक छोर से दूसरी ओर जाते हैं। तो वैसा इंसान का भी ऐसा ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम दुनिया में सिर्फ सफर के लिए आए हैं। हाँ। ये हमारा छोटा सा सफर है और ना खत्म होने वाली जिंदगी हमें ऊपर मिलने वाली आखिरत जैसे कहा जाता है। तो हमें तमाम बुराइयों से बचते हुए सिर्फ हमें वही हमारा एक गोल, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसके पास हमारे नेक कामों की बदौलत, हमारे अमाल नामे की बदौलत हम सही रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर हो और हमें हमारा अमाल नामा हमारे जब दिया जाए तो हमारे सही और हम एक मतलब बोलते हैं ना दो चीजें, स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोजख, अच्छे कामों की बदौलत सब जन्नत के हकदार हों। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी। एक सवाल और आपसे कर रहा था कि इस्लाम को आप संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप इस्लाम के बारे में? इस्लाम को संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगी जैसे इसकी बुनियादी सर अमन और परहेज, जैसे इसके मायने होते हैं अमन और नाम के मायने होते हैं फैलाने वाला। तो ऐसा जो अमन फैलाए सर उसको इस्लाम के मायने बताए गए हैं ये सर। हाँ, अमन फैलाने वाला सर। जी, ये बहुत अच्छी आपने भूमिका अदा करी और बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए। अभी इस समय अमन की पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है और नेकी की भी बहुत जरूरत है और रमजान पवित्र माह चल रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि कुछ पंक्तियां अगर शेरो शायरी में अगर कहना चाहेंगे या कुछ हदीस पढ़ना चाहेंगी तो आपका स्वागत है।
शेरो शायरी तो पता नहीं है, बट एक छोटा सा एक दुनिया पर लिखा है कि जब से दुनिया बनी है सब कुछ वही है, पर कैसे इंसान बदल गया उसके लिए ये बोलूंगी। दुनिया बनी है तब से समंदर वही है, आसमान वही है, जमीन वही है, हवा वही है, दरख्त वही है, सूरज वही है, चांद वही है, सैयारे वही है, कायनात वही है, फिर क्यों बदल गया इंसान? कहाँ चली गई मोहब्बतें, कहाँ चली गई इंसानियत? या खुदा दिलों में फिर से वही पहली सी मोहब्बतें लौटा दें। बहुत अच्छे, आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से, वर्ल्ड मीडिया की ओर से आपका शुक्रिया। और हम ये पैगाम देना चाहेंगे अपनी ओर से भी, जो विचार आपने व्यक्त किए उसको हम लोग सब अमली जामा पहनाएं और हम ये संकल्प लेते हैं कि सद्भावना की दौर में सद्भावना की सुगंध को फैलाए रखें, मानवता को महकाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका भी।